नमस्कार डी स्टार ओडिया टीवी चैनल तरफ ओडिशार अगणित भाई बहन मानक पुणी नमस्कार जनाऊँगी आ पिला मानक समस्त को शुभेच्छा ज्ञापन करुच्ची। आम अष्टम श्रेणीर दुईटी पद्य को आवृत्ति करें व्याख्या करें जहा हो पिला मानकर कमेंट बॉक्स रे सुंदर मतामत आसी समस्त पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। जहा हो आज कोविड-19 सरकार निर्देश अनुसार पिला माने समस्ते मानि चलिबा आम जीवन रक्षा निहाती आम दरकार। आज आम पुणी आमर से पाठ्यक्रम को आम फेरी जा अष्टम श्रेणीर तृतीय साहित्य बही तृतीय पद्यटी रही शिक्षा दीक्षा जार कवि होउचंती गणकवि वैष्णव पाणी। पिला माने तुम मानक आगु कही मुख्यतः मातृभाषा को जानिबा भल भाव जानिबा खाली जानिबा नुहे भल भाव जानिबा एवं ताको आम भाषा साहित्य रे जेते रही जो पाठ्यपुस्तक रही केवल आम पढ़ी परीक्षा देवाई रही नाई ताको आम जीवन रे ताको प्रयोग करवा जीवन में ताको प्रयोग कले आम जीवन धाराटा बढ़ीज आहरी बढ़ीज एवं आम काली जो विषयटी पढ़ी उद्बोधन में मातृभूमि मातृभाषा को उच्च करने को चेष्टा करवा। जहा आज विषय को आम आसवा आज पद्धतिर ना हूँ शिक्षा और दीक्षा। कवि हेले वैष्णव पाणी से जड़े गीतिनाट्यर स्रष्टा। वैष्णव पाणी कटक जिलार माहांगा अंचल कोठपदा गाँव 1882 मसीह कुमार पूर्णिमा दिन जन्मग्रहण करते। पिता नाम थिला सुदर्शन पाणी माता हेले चांददेवी। पिला दिनर नाँ थिला शत्रुघ्न। पिलादिने वैष्णव पाणी गोटे सांघातिक रोग पीड़ित थिले जहाँफल बापा माँ आशा छाड़ी तेणु ये रोगरू रक्षापी मुक्ति कामना करी पितामाता जगन्नाथंकर बड़ छता तले वैष्णव करदे से दिन ठार ना है वैष्णव। तेणु वैष्णव पाणी नाम से दिन ठार वैष्णव पाणी नाम से विदित गण कवि से हूँ लोकंर कवि। कहीं गीतिनाटक धारा परिप्रकाश से अनेक नाटक गीतिनाटक लिखिं जहाँ गाँ गहली आज सीना मीडिया अच्छी बहुत कथा विज्ञान उद्भावन फल नूतन भाव में आम चलीचे किंतु आगुरी लोक मैंने नाटक देखापी गीतिनाटक देखापी गाँ गहली समस्ते एमतीक मु छोट बड़े देखी सप धरी कौटी रामलीला है समस्ते चलती गीतिनाट्य है समस्ते जाती से जो आनंद अफुरंत आनंद से धारा से सृष्टि करते यही गणकवि वैष्णव पाणी। पिलामाने पिलाटी दिनरू ओडिशार प्रकृत दारिद्र्य भितर अधिकांश आम जदि देखा ओडिया साहित्य अधिकांश समस्ते दारिद्र्य भितर जीवन यापन कर पंकर पद्म फुटिला परी ए दारिद्र्यर कषाघात भितर से बुड़ी जाना ता भितर रही से भितर कवित्व को परिप्रकाश कर जड़े व्यक्तित्व होती गणकवि वैष्णव पाणी। इतने दारिद्र्य भितर थिले से जीवन कटी एमतीक गोटे जगार से फूल तोला एवं फूल गुंथा कार्य करते। परवर्ती समय पुणी जन घरे गोरक्षक थे गो पुणी परवर्ती गोटे विद्यालय पाचक हिसाब से रोषे करते किंतु तांकर व्यवहार मुग्ध होई से विद्यालय प्रधान शिक्षक तांको मागणा बिना वेतन चतुर्थ श्रेणी पर्यंत पाठ पढ़ाई। परवर्ती आम जाना जीवन विषय 17 वर्ष जो है से षष्ठ श्रेणी पर्यंत पढ़ी से गोटे शिक्षा किंतु अध्यावसाय बल निजर प्रचेषा कवित्व बल से अनेक गीतिनाट्य रचना कर सबुठ बड़ कथा है जे धार्मिक चिंताधारा
ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ କଥା ଉତ୍କଳ ନେତାର ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଉତ୍କଳ ନେତା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ଜଗନ୍ନାଥର ଦେଶରେ ତ ସମସ୍ତେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ଲୀନ କରିଛନ୍ତି। ଶାରଳା ଦାସ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥାରେ, ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାହା ମୁଁ ଲେଖଇ ଅପଣ୍ଡିତ ମୂର୍ଖ ମୋର ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେ ମା ଶାରଳାଙ୍କ କୃପାରୁ ଶାରଳା ଦାସ ଯେମିତି ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ, ଇଏ ସେମିତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ରାମଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତ ନେଇ ବୈଷ୍ଣବ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ନାଁ, ତେଣୁ ସେ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ କବିତା ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଡେରାବିଶ ନିବାସୀ ଶିବରାମ ସିଂଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଥିଲେ। ସେଇଠାରେ କିଛି ଦିନ ପାଚକ ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲେ। ପରେ ଯାହା ହଉ ସେଠି ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱ ଉତ୍ତରଣ ହୋଇଛି। ସେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଅନେକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରତିଭା ବଳରେ। ପାଲା, ଭଜନ, ଜଣାଣ ଅନେକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗଣକବି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଲ, ଗଣକବି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ଗଣ କଲେ ଲୋକ, ଲୋକମାନଙ୍କର କବି ହେଉଛନ୍ତି ସେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ଗଣକବି ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ହେଲା ମେଘନାଦ ବଧ, ରଙ୍ଗସଭା, କୀର୍ତ୍ତିବୀର୍ଯ୍ୟ ସଂହାର, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ରଚିତ, ରାମ ବନବାସ, କର୍ଣ୍ଣବଧ, ଦକ୍ଷଯଜ୍ଞ। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା କବିତାଟି, ଏହା ରାମ ବନବାସ ଗୀତି ନାଟ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏ କବିତାରେ ବିଶେଷ କରି ରହିଛି ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ, ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟତା, ଆଉ ନାରୀର ପ୍ରତିଭକ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ଏ କବିତା ଭିତରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ଭାବେ ରହିଛି। ଏ ଯେଉଁ କବିତାଟି ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାଟି ରହିଛି ରାମ ବନବାସ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ରାମାୟଣର କଥା ଜାଣିଛେ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ସେ ରଘୁବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା ଅବକାଶରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା କବିତାଟି ରଚିତ। ଯେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୌଣସି କଥା ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା ହେବାର ଯେଉଁ ଲାଳସା ନାହିଁ, ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପିତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ। ପୁତ୍ର ସେହି ପୁତ୍ର ମହାନ, ସେହି ପୁତ୍ର ହେଉଛି ସୁଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପିତାଙ୍କର କଥାକୁ ଆଜ୍ଞାବହ ଭାବେ ପାଳନ କରେ। ଇଏ କାହିଁକି ନା ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଉ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉ ଆମ ପରିବାରଟାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଦିଆହେଉଥିଲା। କାହିଁକି ନା ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେହି ଘର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଯାଇ ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ତେଣୁ ପରିବାରଟି ସେଇଭଳି। କାହିଁକି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତୁ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠକୁ ଲୀଳାଖଳାରେ ସେ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଧାରଣ କରି ମାନବ ଭଳି ଚଳନି କରି ସେ ମାନବ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଯାଆନ୍ତି। 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୀତା ସେ ମଧ୍ୟ ରହିନାହାନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ। ରାଜନନ୍ଦିନୀ ସେ କେବେ ବଣ ମାନେ ଦେଖେ କଷ୍ଟ ସହି ନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ତା ଭିତରେ ସେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯିଏ ବିବାହ କରିସାରେ ଜଣେ ନାରୀ ବାପ ଘର ଛାଡ଼ିଯାଏ, ଶାଶୁଘର ଆସିଥାଏ, ସେଠି କାହାରେ ସ୍ୱାମୀ ରହିଥାଏ। ସେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ପତିଙ୍କର କଥାକୁ, ପତିଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ ସେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅନୁଜ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ବଣକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋଭ, ରାଜସିଂହାସନ ପଦବୀର ଲୋଭ, ପିତୃତର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଆଦର ତାର ଲୋଭ, ସବୁ କଥାକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରି ବନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମାମୁଁ ଘରେ ଭରତ ରହିଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ରହିଛନ୍ତି, ଫେରିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଜାତ ହୋଇଛି। ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ଭାଇ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ବଣକୁ ଗମନ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ। ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଭରତ ତ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ, ଖୁସିରେ ରାମ ଯାଇଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ନା। ପରସ୍ପର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାଇର ଭାତୃତ୍ୱର ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଚିତ୍ରକୂଟରେ ଭେଟିଛନ୍ତି,
ଅନେକ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ସେଠୁ ଅନେକ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାଦୁକା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଦୁକା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭରତଙ୍କୁ ଅନେକ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭରତ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର କଥାକୁ ଆଜ୍ଞାବହ ଭାବରେ ପାଳନ କରି ନିଜେ 14 ବର୍ଷ ସେ ବନଚାରୀ ଭଳି ସେ ବକଳ ପୋଷାକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ଫଳମୂଳ ଖାଇ ସେ ଜୀବନଯାପ ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସିଂହାସନରେ କେବେ ବି ବସିନାହାନ୍ତି, ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ବାଟକୁ। କେଉଁଦିନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଆସିବେ, ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଶାସନ କରିବେ। ଏ କବିତାରେ ରାମ ବନବାସରେ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଏଇସବୁ କଥାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସମାଜ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସମାଜରେ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଇ କଥାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାମ ବନବାସ ଗୀତି ନାଟ୍ୟର ଶେଷ ଭାଗର ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ସେଟାକୁ ନିଜ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ କବି ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା କବିତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି। ଶିକ୍ଷା କର ପିତୃଭକ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା କର ଏହି ନୀତି, ଭିକ୍ଷା କର ପଛେ ସତ୍ୟ ବାଟ ନ ଛାଡ଼, ଭାଇ ଭାଇରେ ସ୍ନେହ କେମନ୍ତେ ଦେଖିଲେ କହ, ବୃଥା ଅହଙ୍କାର ନର ଆଉ ନ ପଡ଼, ସୀତା ଠାରୁ ପ୍ରତିବ୍ରତା ଶିକ୍ଷା କର ଏହି କଥା, ଶିଖାଇ ମହିଳା ଗଣେ ସୁଯଶା ଲୋଡ଼, ପୁତ୍ରେ ପିତା ସ୍ନେହ କେଡ଼େ, ପୁତ୍ର ବିନେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼େ, ଭାଙ୍ଗି କେ ପାରିବ ଗୂଢ଼ ସ୍ନେହର ବାଡ଼, ଦେବତା ହୋଇଲେ ସୁଧା ନ ଛାଡ଼ଇ ବିଘ୍ନ ବାଧା, ଯେତେ ସାବଧାନେ ଗଲେ ଖସଇ ଗୋଡ଼, ପୀଡ଼ନା ମନକୁ କେବେ ଜଡ଼ି ମାୟା ମୋହ ଲୋଭେ, ସବୁ ସୁଖ ମିଳେ ଚିତ କରିଲେ ଦୃଢ଼, ରାମ ବନବାସ ଦେଖି ହେ ଦର୍ଶକେ ହୁଅ ସୁଖୀ, ସେ ପଙ୍କଜେ ସେ ପଦ ପଙ୍କଜେ ଧାଇ କରକୁ ଯୋଡ଼, ମୂଢ଼ ବୈଷ୍ଣବ ଆସ କରିଛି ହେ ବାକୁ ଦାସ, ଯାଯୋଗେ ଜିଣିଲା ହନୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗଡ଼। ପିଲାମାନେ, ପଦ୍ୟଟି ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣର ଆଶା ରହିଛି, ଚୁମ୍ବକରେ ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ବେଳେବେଳେ ମୋ ମନରେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ପ୍ରକୃତରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ସତରେ କ'ଣ ଏତେ ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକେଇକିରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଆଗରେ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିଥିବେ? ମୋ ମନରେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ କଥା ଭାବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଥିବେ ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଥିବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଆଖିରେ ମିଳନରେ ଭଗବତ ଗୀତା ହେଇଯାଇଛି। ଅନେକ କଥା ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ସିନ୍ଧୁର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପଦ୍ୟଟି ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ତା ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ଅନେକ କଥାକୁ ଚୁମ୍ବକରେ ପ୍ରତିପଦରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଶିକ୍ଷା କର ପିତୃଭକ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା କର ଏହି ନୀତି, ଭିକ୍ଷା କର ପଛେ ସତ୍ୟ ବାଟ ନ ଛାଡ଼।
से कहते या भर आम कौन शिखा प्रथम शिखा कौन शिक्षा कर पितृभक्ति पितृभक्ति केमिति ना जेतबले तृतीय नाणी सहित दशरथ सत्य कर श्री रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जीवे सत्य कर कैकेयी पाखे ये कथा रामचंद्र जानिला परे पितांकर सत्य को पालन करिसेंती कौन ये कहते कवि जे राम वनवास रामायण आम कौन शिखा पितृभक्ति शिखा जेहेतु आम संतान पिता भक्ति करवा दीक्षा कर यही नीति दीक्षा कले दृढ़ संकल्प आम दृढ़ संकल्प नवा नीति कले नियम कौन ना भिक्षा कर पछे सत्य बाट न छाड़ मानव जीवन हूँ दुर्लभ जीवन आम जो पृथ्वीपृष्ठ को आसीचे सत बाटे चलवा सत मार्ग चलवा जहाँ भी घटना कहीं कवि कहते भिक्षा सत्य बड़ भिक्षा कर किंतु सत्य को लेकर आमको बाट चलवा हम तेणु ये कहते जे रामायण प्रथम आम कौन शिखा पितृभक्ति शिखा एवं सत्य वचन सत्य रहिब कथा एवं काम भितर समानता रहिब आ पुण कौन कह भाई भाई रे स्नेह के मनते दे खिल कह बुथा अहंकारे नर आउ न पड़ कवि सुंदर भाव में कहते ता भीतर पुणी कौन अच्छी ना भाई भाई स्नेह रही केमिति भाई भाई स्नेह ना कैकेयी कहले भरत राजा हे भरत मामू घर आसला एक कथा शुणिले मन दुख खुशी बदल आनंद बदल विषाद सृष्टि मो बड़ भाई 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 संपर्क ना राजपद को तुच्छ करी पागल भाई धाई चली भाई के आनी बोली ये हूँ भाई भाई आदर कौन शिक्षा कवि कहते भाई भाई स्नेह आ भर बर रही आउ कौन केमते देखिल कह बुथा कारे नर आउ न पड़ रे मनीष तो अहंकार करना तू जो राजा हम ये शिख रामायण अनेक कथा शिख कौन ना जे बुथा अहंकार राजा है जो अहंकार ताकू केमती भरत त्याग करी श्रीरामचंद्र जमी त्याग करी चलीगले वनवास भरत त्याग कर तेणु आम ये कौन शिखिले ना अहंकार आम करवा ना निजक समर्पित भाव रखी संपर्क नर ए मनीष देखे तो रामायण यही कथा शिखी आउ तू वृथा अहंकार पड़ना तापर कहते कौन सीता ठारू प्रतिव्रता शिक्षा कर एही कथा शिखाई महिला गणे सुजस लोड़ आम रामायण सीता ठारू कौन शिक्षा प्रतिव्रता सी तो राजनंदिनी राज उवास जीवन कटी सी चाहिए तो रही मो स्वामी तो सत्य कर स्वामी जे वनवास को ना बाप घर छाड़देला जे शाशुघर को चली आसे से पति हो जाए से आम उपयुक्त पत्नी कहवा जे पतिंकर पदांक अनुसरण करे रामायण कौन है ना निजे सीता श्रीरामंकर पदांक अनुसरण करी वनवास को जाइछन्ति जेते अलंकार सबु कथा को से काढ़ी वस्त्र पिंधि चलिए तेणु ये आम शिखिले कौन सीता पतिव्रता शिखिले आउ कौन शिक्षा कर यही कथा शिखाई महिला गणे सुजस लड़ से ओडिशार समस्त भौणी मान को माँ मान को एक कथा कहते सीता पतिव्रता शिख सुजस सुजस कहले सुख्याति लोड़ कहले अनुसरण कर पदांक अनुसरण करिवार अछि तापर कहते पुत्रे पिता स्नेह केड़े पुत्र बिने प्राण छाड़े भांगी के पारिब गुड़ स्नेहर बाड़ केते सुंदर कथा परिप्रकाश कर पिता पुत्रर संपर्क राजा दशरथंकर पुरुषोत्तम श्रीरामंकर संपर्क पिता पुत्र संपर्क भल पाइबार संपर्क राजा करी केते आशा रखिदेले दशरथ आज अवसायी पड़िले कैकेयी पाखे सत्य रक्षा कले पुत्र मध्य पितांकर पदांक अनुसरण कर सत्य को पालन कले 14 वर्ष वनवास गले हेले पितृ हाहाकार हो उठिला शस्य श्यामला हृदय रे मरुभूमि सृष्टि हो गला हाहाकार पुत्र बिना पुत्र प्रति ममता
पितार हृदय हाहाकार हो उठिला। शेष में कौन है? पुत्र बिना प्राण छाड़ीदे राजा दशरथ। कवि कहते भांगी के पार गुढ़ स्नेहर, गुढ़ कहले गुप्त, ये रही स्नेह, स्नेह रूपक बंधन रही पितार पुत्र जो स्नेह रूपक बंधन, गुप्त भाव जो बंधन रही है भांगी पार कहीं भांगी पारे। ये कौन है? पुअर पुत्र विच्छेद राजा दशरथ प्राण त्याग कर रामायण एक आम शिखा आवश्यकता रही। आउ कौन कहते कवि? देवता होइले सुधा न छाड़ई विघ्न बाधा, जेते सावधान गले खसई गोड़। आमे कहिबा कौन ना देवता होइले सुधा, कवि कहते जी देवता हो जेतेबेले से मानव रूप धारण करती कौन हम ना तांको बाधा विघ्न छाड़ी पार ना कहीं ना जितेबाला मानव रूप धरिले एठी दिन अच्छी राति अच्छी, सुख अच्छी दुख अच्छी, फूल अच्छी कंटा अच्छी, आनंद अच्छी विषाद अच्छी, जन्म अच्छी मृत्यु अच्छी। आ भितर ही तांको गति करने को पड़िबो। मानवीय लीला परिप्रकाश कले देवता हंतु से कौन हम न तांको विघ्न बाधा छाड़ब ना, तांको आरी मध्यरे दे ही तांकर लीला खेला से करेंगे। कहीं आम जाना जदि श्रीरामचंद्र वनवास न आसी था से केवल अयोध्यार राजा आई रही था, किंतु तांकर जो पराक्रम मर्यादा पुरुष पुरुषोत्तम सत्यवादी ये सब गुण केमती परिप्रकाश होता। तेणु ये बाधा विघ्न ग्रहण करने को पड़ो, वरण करने को पड़ो। ये आलोक सहित अंधार को, आनंद सहित विषाद को, सब कथा को ग्रहण करने को पड़ो। जिते सावधान है पाद खसवा कथा पड़ो। कहीं ना संसार कसटी पथर से एका चलुना समस्त को नहीं चलवा भारी कष्ट जीवन। तेणु तांको भितर भगवान निजे श्रीरामचंद्र आसिले मानव रूप धरिले ये दुख कष्ट भितर जीवन गढ़। तापर कहते कौन? पीड़ना मन को केबे जड़ी माया मोह लोभे, सबु सुख मिले चिते करिले दृढ़। कहते पीड़ना मन को केबे, पीड़ना माने दुख दियोना, केबे मन को केबे दुख दियोना। समस्त आह्वान करी कहते कवि मन को दुख दियोना। कौन ना जड़ी माया मोह लोभे। आमे कौन करुचे? आमे जड़ी जाइछे, जड़ता समस्त मिसी रही जाइए, अति भाव हो जाइए। कौन ना माया, माया कहले गोटे छलना, परस्पर भितर माया बंधन सृष्टि होती। मोह आ मोह कहले आसक्ति, माया कहले छलना, मोह कहले आसक्ति, लोभ भितर ये मनीष पड़ी। तेणु ता भितर आमको सुख नवाक पड़ो। पंख भितर रहिले पद्म जेपरी प्रस्फुटित है, तार आलोक विच्छुरित करे, तार बासना को विच्छुरित करे। संसार भीतर आम थे सुख दुख भीतर रही आमको कौन करा पड़ो ना आमको जहाले सुख ना पड़े केमिति ना जदि चित्त को, चिंता शक्ति को, चित शक्ति को दृढ़ रखा पड़े। दृढ़ कले शक्त रखा पड़ो, टलवा ना, दुखरे भांगी जावा ना, आनंद उत्फुल्लित हवा ना। ये हूँ आमर जीवन दीक्षा। तापर कहते कौन? राम वनवास देखी हे दर्शके हुआ सुखी, से पद पंकजे धाई करकु जोड़। कवि शेष पर्याय कहते हे दर्शक माने रामकर वनवास पर्व तुम देखिल, तादर कौन शिखिल? तम माने कौन ना सुखी हुओ, आनंद नियो। कहीं ना आम जीवन सब कथा शिखिबार अच्छी। जदि आम न शिखा प्रतिपदरे झुंटिबा। यही परिप्रेक्षी श्रीमानकर गोटे कथा मन पड़े, से चिरंतनी लिखिंट जे मनीष एत अभिज्ञता रही मानव मानकर ताकू जब आम अध्ययन करवा जाना आम जीवन कसटी पत्र जो यात्रा आरंभ करवा आ झुंटिया को पड़ो ना। कहीं ना अभिज्ञता सब आम रही। ठीक से कहते कवि ये कहते राम वनवास आम अनेक कथा जाना दरकार, शिखा दरकार, जीवन में प्रयोग करने दरकार। हे दर्शक ओडिशार भाई भौणी मान समस्त कहते पे जाना जे राम वनवास दर्शक मैंने खुशी हो। सेपद पंकज धाई कर को जोड़, कर कले हाथ को जोड़िकी पाद पद्म पाद रूप पद्म आमको निजी समर्पण करा पड़ो। मुझे आरंभ
जे समस्ते समर्पित कृतज्ञता होची आमर कथा समर्पित करवा कहीं पाद तले समर्पण करदेले जमती आउ कि आम असुविधा हुए उदाहरण स्वरूप मनकर बिले छुआटा जमी तले शोई जाए ता माँ कौन करे कामुड़ी नहीं जाए सी धरेनि ता माँ धरे तार पड़ार आ संभावना न थाए कहीं ना ता माँ पाखे से समर्पित करें ठीक से आम जब कवि कहते आम जब श्रीरामचंद्र पाद पद्म निजक समर्पित करदे भगवान आम दायित्व नहीं भगवान जो आम दायित्व ने आम किसी असुविधा हो कि से कहते राम वनवास आम कौन करवा ना श्रीराम को भक्ति करवा आम जीवन प्रत्येक कर्म समर्पित करवा एवं आउ कौन कहते मूढ़ वैष्णव आस करिछि हे बाकुदास जा जोगे जिणिला हनु सुवर्णगढ़ केते सुंदर भाव कहते कवि निजक कहते मूढ़ मूढ़ अर्थ निर्बोध ज्ञानहीन समस्ते कहीं ना गोटे आम जाना शिक्षा हूँ समुद्र समुद्र को केवि कौन कूह दौड़ मपा जा पारे ना मापी पार ठीक से जी जन अनेक लोग अच्छा अनेक कथा जानी ना ना सब जानता लोग कुछ नहीं जानता जी सब जानी कह कि जानी कहीं शिक्षा समुद्र बोली आम क्षुद्र मन क्षुद्र प्राण क्षुद्र चिंतार ताकू के ग्रहण कर मापी पार ना तेणु ये कौन होती ना कृतज्ञता निजे वैष्णव कवि वैष्णव पाणी श्रीराम पाद पद्म कौन होती ना करिछि हेबाकु दास तांकर सेवक हवाक इच्छा प्रकाश करछन्ति से कहउछन सेवक हेले कौन ना कहा बळे सेवक हवाक चाहछन्ति ना जा जोगे जिणिला हनु सुवर्णगढ़ श्रीराम पाद पद्म वीर हनुमान जो समर्पित कर देइछि सात समुद्र पारी लंका पहुंची जाइछि सुवर्णगढ़ सुन्नारे तैयारी गढ़ जोठिकी पहुंची पारिथिला केवल श्रीराम कथा से चिटकी बाच विचार करनी इते समुद्र इते बाट केमिति जीवी से कथा बुझिनी कहीं ना समर्पित निजर जीवन को श्रीराम का पाद तले समर्पित कर देछि जहाँफल भगवान का कार्य ता निजर व्यक्तित्व को समर्पित करिछि व्यक्तिगत को समष्टिगत भाव समर्पण करिछि शून्यता को पुण्यता एकक को विभिन्नता भीतर एकत्व को समष्टिगत भाव समर्पण से करिछि तेणु कवि कहते जमती हनु भगवान को पाद तले समर्पण करी सुवर्णगढ़ बा लंकापुर को जय कर इच्छा कर जाई पारिथिला ठीक से मु तांको पाद पद्म सेवक हो मोर जीवन को उत्सर्गित करने को चाहे पिला माने विषयटी कविताटी ये शेष हो कविताटी क्षुद्र हेले ता भीतर अनेक कथा रही आमे आम जीवन में कथा सब शिखा आम जीवन में प्रयोग करवा आम तो परिवार भितर अच्छे पितामाता को समस्त को सम्मान दवा भाई बंधु कुटुंब भितर आम रहीचे समस्ते आम माने आम जीवन को गढ़ा ये कविता विशेष करी आम 6 भाग आर सारांश को विभक्त करवा एक करवा पितृभक्ति कवितार प्रथम पर्यायर होती पितृभक्ति द्वितीय पर्यायर कौन रही भातृ स्नेह भाई भाई की भितर स्नेह ममता रही तृतीय कौन अच्छी प्रतिबद्धता भाव सीतांकर श्रीरामपति जो प्रतिबद्धता भाव ता मध्य परिप्रकाश चतुर्थ कौन पुत्र स्नेह दशरथंकर श्रीरामपति स्नेह को कवि परिप्रकाश कर पंचम कौन संसारिक चेतावनी चेतावनी देते केमी रामकर वनवास अनेक कथा श्रीराम जीवन आमको अनेक कथा शिखा शेष कर कविंकर भक्ति भाव नथिले किछि हेबनी भक्ति भाव सृष्टि हुए भाव समर्पण सृष्टि हुए पिला माने आज कार्यक्रम को आम ये शेष करवा मोर आशा विश्वास तुम निश्चिंत पद्धति को बुझीपार एवं सतचेष्टा बुझापी तेणु समस्ते आगे पढ़ आवृत्ति कर बुझ आ प्रश्नोत्तर निजे कर पर पर्यायर आम देखा पदक सब पढ़ा सरला क्वेश्चन आंसर कथा आलोचना करवा आउ ये जो विपद समय पृथ्वी पृष्ठ को जो विपद चली आसी कोरोना को आम के डरी जावा ना सामाजिक दूरता रक्षा करी ये युद्ध में आम निश्चित कोरोना योद्धा भाव में कार्य कर आम विजय हासिल करवा ये रोग केबे आमको पछे हटई पार ना कहीं आम हूँ आलोकर सेना श्रेष्ठ विभु श्रेष्ठ मान भगवान सर्वश्रेष्ठ सृष्टि हूँ मनीष सब कथा कर। धन्यवाद नमस्कार।